मैनपुरी में इस समय अचानक हुई डीएपी की किल्लत को लेकर जहां सभी किसान परेशान हैं, तो वहीं मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के सांसद मुलायम सिंह यादव भी खासे चिंतित हुए हैं। इसके चलते उन्होंने भारत सरकार के उर्वरक मंत्री को इस बाबत पत्र लिखकर चिंता भी जाहिर की है। इसके बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और अब किसानों को खाद की बिक्री पुलिस की मौजूदगी में कराई जा रही है, लेकिन जितनी खाद एक किसान को मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। इससे किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि खाद के अभाव में आलू और सरसों की फसल अब नहीं हो पाएगी और खेती पर असर पड़ेगा। मैनपुरी में खाद की कमी को लेकर यहां के सांसद मुलायम सिंह यादव ने पत्र के माध्यम से चिंता जाहिर की है और कहा है कि हमारे क्षेत्र में इसकी भारी कमी हो गई है, जिससे आलू और सरसों की खेती प्रभावित होती जा रही है। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और अब पुलिस की मौजूदगी में किसानों को 2 पैकेट डीएपी उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि किसानों का कहना है कि उनको इसके लिए घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। 2 बोरी खाद हमारे खेतों के लिए बहुत ही कम है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो फिर भी ठीक है, लेकिन इससे किसानों का भला होना संभव नहीं है। अगर समुचित मात्रा में खाद नहीं मिली तो हमारी फसलें निश्चित ही प्रभावित होंगी। साथ ही साथ इसमें एसडीएम मैनपुरी का कहना है कि मेरी किसान भाइयों से अपील है कि चाहे वो सरकारी समिति की हो या प्राइवेट खाद की दुकान हो, अगर उनको कहीं पर भी ये सूचना मिलती है कि उनसे रेट से ज्यादा रुपए लिए जा रहे हैं या फिर आर्टिफिशियल किल्लत की जानकारी हो, तो वो तत्काल ही मेरे सीओजी नंबर पर शिकायत दे सकते हैं। उन्होंने अपना नंबर 9454417711 भी जारी किया है, जहां पर लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी खाद की दुकान पर कोई अनियमितता बरती ना। नाम है आपका? संजय सिंह। संजय, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। और क्या लेने आए थे यहाँ पे? डीएपी खाद। अच्छा, तो कितना इंतजार करना पड़ा? कम से कम हो जाए 6-7 घंटा, मैडम और साथ में। अच्छा, तो कितने बोरी खाद? 2 बोरी खाद मिली बड़ी मुश्किल में। बहुत मारा मारी है, लेकिन आप ये आपकी खाद मिल गई आपको? हाँ, खाद जरूरत थी 7 बोरी की, 2 बोरी मिली। अच्छा, कितने की जरूरत थी? 7 की, लेकिन दो मिली। 2 मिली। मतलब बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया, कम से कम 5-6 घंटे हो गए हमको। अरे मेरे तो भाग हुए। अब और बोरी की आवश्यकता होगी तो वो कहाँ से पूर्ति करेंगे? अब देखेंगे, लाइन में लगे कल का इंतजार करेंगे। वीडियो बना रहे हो? हमारी बात पैकेट में लगी है। क्या नाम सर आपका? शर्मन सिंह। कहाँ रहते हैं? अंजनी। ये बताइए, खाद को लेके क्या कोई समस्या आ रही है क्या? खाद मिल ही नहीं रही। हाँ, आलू अड़े डरे और का खाद की आवश्यकता क्यों पड़ रही है किसानों? क्या आलू आड़े और का आवश्यकता। रेट क्या मिल रहे हैं? रेट तो जो रेट मिल जाए उतना ही रेट लिए, मिल तो जाए, लेकिन खाद कहीं है ही नहीं। खाद मिल ही नहीं रही। अगर खाद आपको नहीं मिलती है फिर किसान कैसे खेती कर पाएंगे? अब क्या होता है, आप बताओ कैसे करें? मजबूरी है, नहीं मजबूरी। तो किसानों पे दोगुनी मार नहीं पड़ रही? एक तरफ महंगाई, एक तरफ ये सब। अब क्या होता है? चौगुनी पड़ रही। जुताई खेत जोते पड़े तैयार, आलू ना कट रहे भाई। अगर खाद नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? क्या खेत पड़े रहेंगे और क्या करेंगे? गेहूँ बोएंगे क्या, ऐसे थोड़ी बहुत। बेरोजगारी है और क्या है। क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह यादव। राजेंद्र सिंह जी, सुबह कितने बजे से आप? सुबह 10:15 से। और कितना समय हो गया? 350। कितनी बोरी खाद आप बांट चुके हैं? 248। ग्रामीण लगातार आ रहे हैं। बराबर, हाँ, बराबर। एक व्यक्ति को कितनी बोरियां? 2 बोरी। 2 बोरी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से खाद की किल्लत थी, अब वो दूर होती नजर आ रही? नहीं, कतई नजर नहीं आ रही, भीड़ बहुत है। अच्छा, तो खाद की किल्लत अभी भी बनी रहनी है? बनी रहनी है, जब तक आलू नहीं कटता तब तो बनी रहेगी। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तो कम हो ही रहा है जो पहले से। कुछ तो हो रहा है।
अगर जब सरकारी पूंजी रहे तो सब काम होते रहे। अच्छा, तो कितनी बोरी आप एक व्यक्ति को चाहिए है? मतलब आदमी को व्यक्तिगत के 2 बोरी तो हम दे ही रहे हैं, फिर सबकी पूर्ति तो नहीं कर पाऊँगा। हाँ, क्या खाद कम आ रही है क्या? खाद कम आ रही है। अगर ये खाद नहीं आती है तो क्या खेती पे क्या असर पड़ेगा? तो जो असर होगा पैदावार कम होगी। पैदावार कम होगी और प्रभु जो चाहेगा सो होगा। हाँ, जो मैनपुरी जनपद में अगर किसानों की खादों की बात करें तो खाद का जो है थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इसको लेकर यहाँ के सांसद ने पत्र भी लिखा है सरकार ने, क्या माननीय सांसद जी के भी पत्र का संज्ञान सामने आया है, भी लिया हम लोगों ने उसका भी संज्ञान। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों को ये आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि यदि उन्हें कहीं भी किसी भी, चाहे वो सहकारी समिति का हो या प्राइवेट के खाद के दुकान हो, अगर उन्हें किसी तरह की अधिक रेट की वसूली होती है या किसी तरह की आर्टिफिशियल किल्लत बताई जाती है तो उसकी सूचना तत्काल मेरे COG नंबर पे आप उपलब्ध करा सकते हैं। आपकी नाम और पता ये सब गोपनीय रहते हुए उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और मेरा नंबर 9441417711। आप जिस किसी को भी सूचना देनी है खाद की किल्लत के बारे में, कालाबाजारी या अधिक वसूली हो रही है तो मेरे पे कर सकते हैं। और हम लोग प्रतिदिन फील्ड में निकल के इसको हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि किसी भी खाद की दुकान पे कोई अनियमितता बरती ना जाए। क्या नाम है आपका? जय सिंह यादव। जय सिंह जी, कहाँ रहते हैं? अंजनी। आपके पास कितने बीघा खेती है? 10-12 बीघा है। उस आलू के लिए बनाया था इस बार खेत, लेकिन खाद ही नहीं मिल रही है। खेत भी वैसे हो गए, अब आलू गड़ भी नहीं पाएगा। पहले तो खाद ही नहीं मिल रही है, मिल भी रही थी 1600, 1700, 2100, उसके बाद मिली नहीं। भाई गरीब आदमी को मिल कहाँ रही है? ये तो पैसे वाले या बदमाश है, गुंडा है, वो जाए और अभी ले आए। ये सरकार ही ऐसी है भाई। ये किसान को तो देख ही नहीं रही है किसी कीमत में भी। किसान को तो फूटी आँख से नहीं देख रही है। किसान की क्या मजबूरियां हैं भाई। बड़ी मुश्किल से तो आलू खरीदे, उसके बाद खाद नहीं मिली, फिर पानी भी देना है, सब सारी लागत है। अब वो कहाँ से लाएंगे? अगर खाद नहीं मिलती है तो आपके खेत कैसे करेंगे? बंजर रहेंगे, क्या करेंगे? अब उसमें कोई, वो तो मजबूरी है। रोटी के लिए भी लाले पड़ेंगे कुछ दिन के बाद। गाड़ी तो पैदा कहाँ होगा? फिर करेंगे क्या भाई? सब जैसे कर रहे हैं वैसे हमें भी करना पड़ेगा उसी काम पर।